भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, तो आज हम लोग फिर से, आज कितना है 31, 3, 25 एंड Monday. Okay, Monday. So that is the last day of one quarter. मतलब होगा नहीं, मतलब one quarter मतलब 3 महीना हो गया। हाँ, ओके। सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चे? एवरेज वेलोसिटी पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर ले क्या? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। An object travels 16 meter in 4 seconds. An object travel 16 meter in 4 seconds. Okay, और क्या है? An object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. Question is that what is the average speed of the object? What is the average speed of the object? तो यही तक रखते हैं। What is the average speed? आप बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा? तो पहले निकालिए टोटल डिस्टेंस। क्या निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 16 मीटर प्लस 16 मीटर। व्हाट विल कम? बताओ। 32 मीटर। हाँ, 32 मीटर। 32 मीटर। एंड टोटल टाइम व्हाट विल बी? 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, 6 सेकंड। और फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं एवरेज वेलोसिटी को? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो v average is equal to total time, total distance travel। पूरा लिख देते हैं, total distance travel by total time taken। अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितना लिया गया है? 32 डिवाइडेड बाय 6। डिवाइड करके बताओ कितना आएगा? 32 डिवाइडेड बाय 6 5.33 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? 5.33 मीटर पर सेकंड। लिख लीजिए इसे। ओके, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों में फर्क पता है ना? देखो, एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। दिस इज द डिफरेंस, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय divided by total time taken, but average velocity is equal to u plus b, initial velocity plus final velocity divided by 2, that is the average velocity। okay, so moving on, एक क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। the odometer of a car reads, अच्छा ये क्वेश्चन कर लिए थे हम लोग 2000 किलोमीटर वाला, एक दूसरा करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लिखो, अभिनव नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देंगे, हाँ मिटा दो बच्चा, इसे लिख लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जो इसी पे बेस्ड है। और याद है वी आर स्टडीइंग फ्रॉम एनसीईआरटी, सो दैट जो भी बच्चे वीडियोस में देख रहे हैं तो बी अवेयर बच्चे, टेक द एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 77 76, सो यू विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। ऊषा किसका मौसा? ऊषा स्विम्स in a 90 meter long pool। Usha, USHA, Usha swims, SWIMS, swims in a
90 मीटर पूल। पूल कितना है? 90 मीटर। वहां से चौक हो गई सुनोशी। थैंक यू। Swims in a 90 meter pool. She covers 180 meter in 1 minute. She covers 180 meter in 1, क्या लिखा है? 1 minute. 1 minute यहाँ लिख देता हूँ 1 minute, MINUT 1 minute. ओके, तो 1 मिनट में वो 180 मीटर बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर। बाय स्विमिंग SWMMINING स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर। ओके, वन एंड टू अदर and back along the same straight path, and back along the same straight path। फिर उसी पाथ से क्या होता है, वो वापस आ जाती है। ठीक है, पाथ से वापस आ जाती है। Now find the average speed and average velocity of the Usha। क्या निकालना है? of Usha। तो find the average speed and average velocity। find the average speed and velocity। चलिए कैसे निकालेंगे? अब वीडियो पॉज करके आप ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है? फिर हम सॉल्यूशन देंगे, ठीक है? सो ओके, मुझे लगता है आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। चलिए आगे। टोटल डिस्टेंस कवर बाय उषा इन 1 मिनट। अब बताइए टोटल डिस्टेंस उषा कितना कवर की? क्योंकि हमें स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, तो हमें टोटल स्पीड चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस उषा ने कितना कवर किया? 180 मीटर। टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम कितना लगा? 1 मिनट मींस 60 सेकंड, राइट? तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अभी हम तुरंत बताए थे। तो अब 180 मीटर बाय 60 सेकंड होगा। इसे डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है? 3 मीटर। हाँ, कितना आ जाएगा बच्चा? 3 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली 6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपका स्पीड। तो उषा का स्पीड कितना हो गया? अब आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालना है? इसको ध्यान से समझना बच्चा, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। एवरेज वेलोसिटी एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी? What is the formula of average velocity? Initial velocity plus final velocity by 2। तो यहाँ initial final velocity तो है ही। Total displacement by total time taken, ये भी ले सकते हैं। तो total displacement क्या हो गया? Displacement। अगर अब आपको याद है तो बताइए कि ये क्या होगा? Displacement by time। बताइए क्या होगा? होगा कुछ? Displacement by time? मेरा किचन एरिया नहीं दिखना चाहिए, फ्लेक्स पे है ना? हाँ, तो बताइए क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इधर सुनो बच्चा, जब हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहे थे तब मान लो ये स्विमिंग पूल है और ये 180 मीटर है ना? मतलब ये 90 मीटर है और वो 1 मिनट में 180 मीटर, मतलब वो यहां से स्विम करके इधर गई, ठीक है, और फिर उधर से वापस आ गई, ठीक है? यहां ये है उषा। कौन है? किसी का मौसा नहीं, उषा है, ठीक है? ये स्विमिंग पूल है और ये 90 मीटर है।
ये यहां से यहां तक गई और फिर यहां से यहां आ गई. What I have taught you in the class of displacement, that if you retraces the same path, your displacement will be 0. See, अब उषा यहां से यहां तक गई और फिर यहां से यहां तक वापस आ गई. आई हैव टॉट यू कि अगर आप सेम पाथ रिट्रेस करते हैं, जैसे घर से स्कूल गए और स्कूल से सेम पाथ फॉलो करके आप घर आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0. When initial point and final point collide to each other, superimpose collide थोड़ा हार्ड वर्ड हो गया, तो ऐसा समझो कि एक अभी जो उषा है यहां से यहां तक गई और फिर यहां से वापस आ गई, इनका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0. और इनको जितना भी टाइम लगा हो, 1 मिनट लगा है 60 सेकंड, तो जब यही 0 हो गया थी तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड. एवरेज वेलोसिटी है ही नहीं, बस इनका एवरेज स्पीड होगा. कांसेप्ट समझ में आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड? Average speed is the total distance traveled by total time taken. So here in this question you can easily understand, when Usha swims from one end of the pool to the other end, it's a pool, the pool is in length 90 meter, and she retraces the same path and came back to the same position, then displacement is 0. And we know that average velocity or velocity is equal to displacement by time. So displacement by time, if displacement is 0, so the rest of the thing, average velocity will be 0, but average speed cannot be 0. So a question will be asked, average velocity can be 0. Is it possible that average speed can also be 0? No, average speed cannot be 0 because distance can't be 0. Right? Displacement can be negative, positive or 0. So average velocity can be 0, but average speed cannot be 0. Okay? Understood? So now moving on to the acceleration, and I want you to find the formula, learn the formula of acceleration. Now as I taught you in the previous class, acceleration का formula क्या होता है? v minus u by t. और from the three equation of motion, यहीं से पहला equation आता है, इसी को हम लिख सकते हैं at is equal to v minus u, और यहीं इसको इसी को लिख सकते हैं आप v is equal to u plus at. This is the first equation of motion. Okay, so from where this formula came? Initial final velocity minus initial velocity by t. तो इस पे एक न्यूमेरिकल्स करते हैं, लिखिए. ठीक है. Starting from a stationary position, Rahul paddles his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. So Rahul started to paddle his bicycle and attain का स्पेलिंग यही होगा ना? I am not sure. Attain a velocity दिया है ना? हाँ, attain a velocity of 6 मीटर पर सेकंड. कितना? 6 मीटर पर सेकंड in 30 सेकंड. कितना देर में? मान लो ये राहुल ना हो के ये कौन है? अर्पित या अर्पिता. ठीक है, अर्पिता started to paddle her bicycle. हिज नहीं होगा ना, अब तो ये अर्पिता हो गया ना. अर्पिता her bicycle and attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Okay, you are on your hand, finger is on a speaker. तो अब आगे क्या है? Then she applies brakes such that the velocity of the bicycle comes to 4 meter per second. Then she applies a brake and velocity reduces to यहाँ क्वेश्चन में reduces नहीं है बट मीनिंग वही है, reduces to 4 meter per second. अभी कितना सेकंड में हुआ? 4 मीटर पर सेकंड comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. In
5 सेकंड, 5 सेकंड में जो है ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड में जो है वो 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड में आ गए। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, तो यहां पर सीधा लिख देता हूं फाइंड ए एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस। कैसे निकालोगे? चल, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, इफ एनी क्वेश्चन इज गिवन, फर्स्टली यू हैव टू राइट द इनिशियल मतलब गिवन डेटा। अब बताओ इसमें गिवन डेटा क्या क्या दिया है? गिवन डेटा क्या है? वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, टाइम 30 सेकंड। क्या? ओके, सो फर्स्टली राइट द गिवन डेटा। व्हाट यू टोल्ड? जीडी, गिवन डेटा। ठीक है, सॉल्यूशन में पहले गिवन डेटा लिखिए। गिवन डेटा क्या है बताओ? व्हाट इज गिवन डेटा? इनिशियल वेलोसिटी इन द फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। v इज इक्वल टू कितना है? 6 मीटर पर सेकंड, और t इज इक्वल टू कितना है? 30 सेकंड। ठीक है, राइट। सो एक्सेलरेशन विल बी कितना होगा? v minus u by t. So what is v? 6 minus 0 divided by t, 30 second. So 6 by 30, what will come? बताओ। 1/5। 1/5। इसको पॉइंट में कितना आएगा बताओ? पॉइंट में कितना आएगा? 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ दिस and the what will be in the second case? What is the given data? GD क्या है? U is equal to कितना है? U is equal to, इसमें U क्या हो जाएगा? जो 6 मीटर पर सेकंड था वो हो जाएगा U, हो जाएगा ना? 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसमें V क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गया? नीचे आ गया, कम डाउन हो गया। ठीक है, और टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। अब सेम डेटा पुट कर दीजिए, a is equal to v minus u by t, तो 4 minus 6 by टाइम कितना है? 5 सेकंड। 5 सेकंड, बताइए कितना आएगा? -2 by 5। इसको डेसिमल में करेंगे तो कितना आएगा? 2 by 5 को -0.4 कितना आएगा? -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So you see the difference सर, ये माइनस कहाँ क्यों आया? माइनस मींस जैसे आप कार चला रहे हो, ब्रेक लगाया तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया ना, तो ये रिटार्डेशन शो करता है। क्या शो करता है? रिटार्डेशन बोलेंगे इसे, या डीएक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये रिटार्डेशन माइनस इसलिए है क्योंकि मेन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। रियल मोशन, इट इज अपोजिंग द रियल मोशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। सो the acceleration of the bicycle in the first case is 0.2 meter per second square, and in the second case is minus 0.4 meter per second square. Understood? So that's all for today. आप पेज नंबर 77 NCERT का 1 2 3 ये आपका जो इंडेक्स क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। You all will do and see you in the next class as usual. जय हिंद।